हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो यहाँ पर ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन अभी आप क्वेश्चन को मत देखो। अभी हम लोग जो है वो फास्ट विद इन 2-3 मिनट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, मैं दोनों को एक साथ ले रही हूँ रिवीजन में, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है वो एक साथ, मतलब क्या, एक ही क्वेश्चन में दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है ज़्यादातर, इसलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, तो यदि हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, पहला तो ये समझो। आपको पता है बट हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है नो ब्रेक, है ना। आपके पास यदि कोई ग्राफ है एंड बिना पेन उठाए आप यदि किसी ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हो तो आप बोलेंगे कि यार दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूटी मतलब नो ब्रेक, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ज़्यादातर यूजुअली आप देखोगे क्वेश्चंस में कि आपको दिया जाएगा कि ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये बोला जाएगा कि भाई कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो उसको आप 3 तरीके से सोचोगे। एक तरीका तो ये है, आप कैसे सोचोगे, पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जैसे ही क्वेश्चन मिले ना, ऑलवेज थिंक ग्राफिकली। यदि आप आराम से, यदि आपको डायरेक्ट चमक रहा है ना चीज़ें कि अच्छा ऐसा होता है, जैसे बॉक्स एक्स की बात करें तो बॉक्स एक्स के लिए क्या होता है, वो हर इंटीजर पर, मतलब कि अंदर वाला जब कभी भी इंटीजर होगा तब वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें तो अंदर वाला जब कभी भी इंटीजर होता है तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट चमक जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करके जाओ। ओके, एंड तीसरा टाइप ऐसा पूछा जाता है कि मतलब कुछ वेरिएबल्स के टर्म में दे दिए जाएंगे फंक्शंस एंड आपको बोला जाएगा कि ये जो है वो कंटिन्यूअस है यहाँ पर, तो आप जो है वो इन वेरिएबल्स के वैल्यूज बताओ, फिर आप जाओगे मैथमेटिकली। ओके, तो ग्राफिकली तो आपको समझ में आ गया है कि यदि हम लोग बिना पेन उठाए किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। यदि कहीं पर भी टूट रहा है, ब्रेक आ रही है, तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो मैथमेटिकली क्या कंडीशन होती है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूटी की। तो इसके लिए मैथमेटिकली कंडीशन इज दैट कि LHL बराबर क्या होता है, RHL होना चाहिए। ओके, LHL बराबर RHL होना चाहिए एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू f ऑफ a। ओके, एंड ये सारे ही एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। f ऑफ a मतलब वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट x बराबर a। ओके, और LHL आपको पता ही है कि LHL हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x this is equals to limit x tends to a plus f of x this is equals to f of a this is equals to a finite quantity। लिमिट के एग्जिस्टेंस की कंडीशन थी LHL बराबर RHL बराबर अ फाइनाइट क्वांटिटी, f of a नहीं था, बट कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है, LHL बराबर RHL बराबर f of a this is equals to a finite क्वांटिटी। ठीक है, और हम लोग जो है वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर a माइनस पर ना तो f ऑफ a माइनस। ओके, क्या करोगे, x बराबर a माइनस पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस, और ये होना चाहिए f ऑफ a के बराबर, और वो सारे ही अफाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, और इस दोनों को साथ में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये इन दोनों को साथ में जो कि होना चाहिए f ऑफ a के बराबर, जो कि होता है अफाइनाइट क्वांटिटी। तो हमारे पास 2 तरीके से चीज़ें आती है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a बराबर अफाइनाइट क्वांटिटी, और या फिर डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ a बराबर अफाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, तो कब तो ये यूज़ करना है, कब ये यूज़ करना है, मैंने आपको लिमिट्स में भी बताया था। ये आप तब सोचोगे जब कभी भी आपके पास बॉक्स एक्स हो, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो, या मॉड एक्स हो, या फिर सिग्नम एक्स हो, या फिर 1/x हो। 1/x मतलब 2 to the power 1/x e to the power 1/x, या फिर कोई फंक्शन का डेफिनेशन दिया हो, मतलब क्या, ग्रेटर देन a के लिए कोई अलग फंक्शन, इक्वल टू a के लिए कोई अलग फंक्शन, लेस देन a के लिए कोई अलग फंक्शन। जब अलग अलग फंक्शंस दिए हो तब आप सोचोगे मुझे यूज़ करना है LHL बराबर RHL,
बराबर एफ ऑफ ए बराबर अ फाइनाइट क्वांटिटी, अदरवाइज ये यूज करोगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। ये हम लोगों ने पॉइंट के लिए डिस्कस किया है एट पॉइंट। ओके, इंटरवल में क्या होगा, सारे ही क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करोगे एंड कहाँ पर चेक करोगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी चेक करोगे। ओके, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर कभी क्या होगा, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो केवल LHL बराबर एफ ऑफ ए कर दोगे, ठीक है, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। एंड कभी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर क्या होगा, केवल RHL एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या, केवल RHL एग्जिस्ट करेगा, LHL नहीं होगा, तो RHL जो होना चाहिए वो एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। दैट मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, isn't it? तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, तो वो तो हो गई इंटरवल की बात। नेक्स्ट बस कंटिन्यूटी के लिए इतना ही है। जब कभी भी आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट सोचो, यदि आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करो, है ना। ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल ड्रॉ ग्राफ ओनली। लेकिन यदि कोई कांस्टेंट का वैल्यू पूछा हुआ है जिसके लिए कंटिन्यूअस है लाइक दिस, तो आप मैथमेटिकली जाओगे। मैथमेटिकली मतलब ये यूज करोगे एंड ये यूज करोगे। ओके, ये कब यूज करना है मैंने बता दिया, ये कब यूज करना है, जब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। क्या हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। यदि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी को डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। और इसमें भी यही होता है, देखो ऑलवेज गो ग्राफिकली। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि नो ब्रेक नो शार्प, मतलब ब्रेक भी नहीं होना चाहिए एंड शार्प भी नहीं होना चाहिए। शार्प मतलब लाइक दिस, मतलब क्या, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक नो शार्प। ओके, एंड इसका जो मतलब ऑलवेज गो ग्राफिकली, ग्राफिकली ही जाना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आराम से ग्राफिकली जाओ, चमक जाएगी चीजें, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एंड इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन ये होती है कि LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये होती है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट ओके, हम लोग क्या x बराबर, अभी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h माइनस h। ओके, क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, a माइनस h माइनस f ऑफ a माइनस h, हर जगह माइनस h आएगा। ओके, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। ये क्या होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। दिस इज LHD, दिस इज RHD। ओके, जहाँ पर h जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बहुत छोटा सा वैल्यू है, 0 पे एंड करेगा, बट दैट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड ऑलवेज। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो LHD इज limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a by minus h, and RHD is limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h। ओके, यहाँ पर प्लस प्लस h आता है RHD के केस में, LHD के केस में माइनस h आता है। ओके, एंड ये सारे क्या होने चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्रांतिकारी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, f डैश a बराबर लिमिट x tends to a f of x minus f of a whole divided by x minus a। ओके, क्या होता है, f डैश a बराबर लिमिट x tends to a f of x minus f of a by x minus a। बहुत जगह यूज होता है, आप बहुत बार यूज करोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिट एंड कंटिन्यूटी, है ना। ऑलवेज गो ग्राफिकली, ज़्यादातर जो है वो ग्राफ से जाओ, बट यदि कभी कांस्टेंट का वैल्यू पूछा हुआ है जिसके लिए कंटिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या जाओ, मैथमेटिकली जाओ। कंटिन्यूटी के लिए ये कंडीशंस हैं एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये कंडीशन है। ओके, तो आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो यही था बस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि सिंगल टाइप है, मतलब क्या, एक ही आंसर आएगा इसमें, तो इसको आप एक बार सोचो एंड सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व इट। बिल्कुल जेई एडवांस लेवल का है, ऐसे क्वेश्चंस आपको जेई एडवांस में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप इसको फटाफट से इसको नोट डाउन करो। यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, 1 और 2 मिनट में, 1 और 2 मिनट्स में फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। आपने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन, पक्का? कौन सा आंसर आ रहा है बताओ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर करके बताती हूँ, आप देख लेना आंसर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखो मेरा मोटिव ये नहीं है कि यार यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ओके, आपको बताना है, आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू 0 to 20
इज अ डिसकंटिन्यूअस, है ना, कौन कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है, दैट यू हैव टू से। तो मैंने क्या कहा है, आप 3 तरीके से सोचोगे। कैसे सोचोगे, जब कभी भी आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है जहां पर वेरिएबल वगैरह इंक्लूड नहीं हो रहा है, ऑलवेज गो ग्राफिकली, है ना। तो आप 3 तरीके से सोचोगे। कैसे सोचोगे, पहला ये सोचोगे कि यार मैं इजीली सोच पा रहा हूँ क्या, यदि आपके दिमाग में फिट हो गया है कि इजीली आपको समझ में आ रही है कि हाँ कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इजीली आराम से जाओ, है ना, कोई जरूरत नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने की। ओके, दूसरा क्या, जब कभी वो केवल नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा जाए तो आप जाओ ग्राफिकली। ओके, मतलब क्या, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। जब कभी भी नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात हो जहां पर डिसकंटिन्यूअस है, जहां पर कंटिन्यूअस है, या ऑल दिस थिंग्स, मतलब वेरिएबल नहीं है, तो 2 तरीके से। पहला तो डायरेक्ट जाओ, यदि आपको फिट हो रहा है तो, दिमाग में चमक रहा है तो, हाँ मुझे ऐसे जाना चाहिए। ओके, दूसरा इज ग्राफ से जाओ, ग्राफिकली, ऑलवेज गो ग्राफिकली। मतलब 2 तरीके हैं आपके पास। ओके, और जब कभी भी वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है और बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वो मतलब इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो इन वेरिएबल्स के वैल्यूज बताओ, ऑलवेज गो मैथमेटिकली, है ना। वेरिएबल्स के केस में हमेशा मैथमेटिकली जाओ। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए, तो मैथमेटिकली जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, सीधा मतलब डायरेक्ट देखो कि डायरेक्ट चमक रही है क्या चीजें, या फिर नहीं चमक रही है तो ग्राफ से जाओ। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार यहाँ पर मुझे डायरेक्ट चमक जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट x है एंड बॉक्स x है, एंड हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए पता है कि ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ पर अंदर वाला क्या हो रहा हो, इंटीजर बन रहा हो। और बॉक्स x के बारे में बात करें तो सेम थिंग, ये वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है जहाँ पर अंदर वाला क्या हो रहा हो, इंटीजर हो रहा हो। ओके, तो हम लोगों को जाना है 0 से लेकर के 20। हम लोग का x जो है वो 0 से लेकर के 20 तक है, दोनों पर इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग 0 एंड 20 को नहीं ले रहे हैं, बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स को बाद में देखेंगे। पहले इनके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे ना उसको देखते हैं। तो आपके पास f ऑफ x बराबर दिया गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 प्लस बॉक्स ऑफ x/2। ओके, तो ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ये देख लेते हैं हम लोग, 0 से 20 के बीच में। तो ये जहाँ पर इंटीजर बनेगा, मतलब क्या x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अभी हम लोग 0 एंड 20 की बात नहीं कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। तो ये कहाँ पर होगा, 3 पर हो सकता है, 6 पर हो सकता है, 9 पर हो सकता है। मतलब x जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3, 6 एंड 9, उसके बाद बोलो 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18। ओके, इतने पॉइंट्स पर हो सकता है। और इसके बारे में बात करें तो कितना कहाँ पर हो सकता है, देखो अभी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसके बारे में बोलो, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, 2 के मल्टीपल, मतलब 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ओके, अभी हम लोग 20 की बात नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम लोग दोनों को, ये क्या है, दोनों का एडिशन है ना, तो ये जो है वो जहाँ पर मतलब ये जहाँ पर इंटीजर होगा, ये जो है वो x बराबर 3 पर क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। मतलब क्या, इस पॉइंट पर यदि हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पर 3 पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बट ये तो कंटिन्यूअस होगा ना, क्योंकि 3 पर में जो है वो तो ये तो 3/2 बन रहा है, ये इंटीजर तो हो ही नहीं रहा। एंड ये जो है वो दोनों ही केवल एंड केवल वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है जहाँ पर अंदर वाला चीज इंटीजर हो रहा हो। तो यहाँ पर यदि हम लोग 3 की बात करें तो 3 पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन बॉक्स x विल बी कंटिन्यूअस। और आपको ध्यान रखना है कि यदि हम लोग बात करें एक फंक्शन की जो कि है एडिशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब क्या, एडिशन ऑफ सम ऑफ डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज दिस डिसकंटिन्यूअस। यदि एक भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, लेकिन यदि हम लोग 6 पर बात करें तो 6 पर तो यार ये तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, बट ये भी तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, 6 पर क्या होगा, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, डीसी मतलब डिसकंटिन्यूअस। और आपको दिमाग में फिट करना है कि जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस ही आए, मतलब किसी 2 डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सम डिसकंटिन्यूअस ही आई, जरूरी नहीं है, आपको सेपरेटली चेक करना है। इट मे बी डिसकंटिन्यूअस, इट मे बी कंटिन्यूअस। तो हम लोग क्या करेंगे, वो पॉइंट हटा लेंगे, वो इस पे तो पता है हमें कि यार ये कंप्लीट डिसकंटिन्यूअस ही होना है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस प्लस
discontinuous is always discontinuous, लेकिन discontinuous plus discontinuous is it may be continuous, it may be discontinuous, that we will have to check it. Okay, तो यहाँ पर 6 हमारे पास डाउट के घेरे में है, हमें चेक करना है. 9 पर ये कंटिन्यूस ही, सॉरी ये डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस, तो यहाँ पर क्या होगा डिसकंटिन्यूस. 12 पर दोनों ही डिसकंटिन्यूस, मतलब वी विल हैव टू चेक इट सेपरेटली, इजंट इट. तो ये आ गया. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 15 पर. 15 पर भी ये डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूस. 18 पर दोनों ही क्या हो सकते हैं, इट मे बी ये होगा डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस, मतलब वी विल हैव टू चेक इट सेपरेटली. ओके, 3 पॉइंट आ गए जिस पर हमें सेपरेटली चेक करना है. 2 पर ये तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि इंटीजर नहीं बन रहा, ये जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा, तो 2 विल बी आवर आंसर. लेकिन यहाँ पर 4 भी होगा, क्योंकि ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, ये हो जाएगा कंटिन्यूस. 6 तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है ना. नेक्स्ट 8 पर भी क्या ये होगा कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस. 10 पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस. 12 पर वी हैव ऑलरेडी टेकन. 14 पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस. 16 पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, 18 वी हैव ऑलरेडी टेकन सेपरेटली. तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स आ गए अभी तक जहां पर ये डिसकंटिन्यूस होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स आ गए जहां पर ये डिसकंटिन्यूस होगा. ओके, लेकिन हमारे पास ये पॉइंट्स बचे हुए हैं जहां पर हमें चेक करना है, तो एक पर चेक कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा. बेसिकली यू हैव टू फाइंड f ऑफ 6 प्लस, ये जो है वो f ऑफ 6 माइनस के बराबर होना चाहिए, वो f ऑफ 6 के बराबर होना चाहिए, एंड ये सारे ही क्या होने चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी आने चाहिए. ओके, तो यदि हम लोग f ऑफ 6 प्लस की बात करें, मतलब 6 से बड़े की बात करें, तो देखो दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन बी रिटन एज, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ f ऑफ x को लिख सकती हूँ, दिस इज x/3 माइनस बॉक्स ऑफ x/3 प्लस बॉक्स ऑफ x/2. ओके, तो f ऑफ, यदि हम लोग 6 प्लस की बात करें, 6 से बड़ा, तो x तो 6 ही होगा ना, क्योंकि 6 से बड़ा इज 6 ओनली. हम लोग x तो 6 ही लेते हैं, लेकिन बॉक्स में फर्क पड़ेगा, तो 6/3 इज 2 माइनस, यहाँ पर हम लोग 6 से बड़ा रख रहे हैं, मतलब क्या 6 पॉइंट समथिंग बाई 3, तो ये 2 पॉइंट समथिंग देगा, जिसका बॉक्स विल बी 2 प्लस, यहाँ पर हम लोग 6 प्लस रख रहे हैं, 6 से बड़ा रख रहे हैं, तो 6 से बड़ा बाई 2 विल बी 3 पॉइंट समथिंग, और बॉक्स ऑफ 3 पॉइंट समथिंग इज 3, तो ये आ गया क्या 3. ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे f ऑफ 6 माइनस, और f ऑफ 6 माइनस के लिए अगेन x विल बी 6 ओनली यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, हम लोग 6 से छोटा रख रहे हैं, मतलब क्या 5.99 मान लो, इजंट इट, मतलब क्या 5 पॉइंट समथिंग, 6 से जस्ट छोटा, मतलब क्या 5.9999 होल डिवाइडेड बाई 3, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, एंड 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स विल बी 1 प्लस, यहाँ पर भी हम लोग 6 से छोटा रख रहे हैं, मतलब क्या 5 पॉइंट समथिंग बाई 2, इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या उसका बॉक्स हो जाएगा 2. कितना आ रहा है 2 2 4 माइनस 1 इज 3, यस अभी भी 3 आया. नेक्स्ट आप f ऑफ 6 की बात करोगे, तो f ऑफ 6 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर f ऑफ 6 विल बी, यहाँ पर हो जाएगा 6/3 इज 2 माइनस बॉक्स विल बी 2 प्लस यहाँ पर 3, ये भी 3 आ रहा है, यस तीनों ही बराबर हैं, एंड फाइनाइट क्वांटिटीज है, तो ये क्या है कंटिन्यूस एट x बराबर 6. और जैसे ही ये कंटिन्यूस हो गया x बराबर 6 पर, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा, यहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा. आप सेपरेटली चेक कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू चेक इट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो मतलब क्या, हमें तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट चाहिए ना, तो ये तीनों तो नहीं आएगा. हमारे पास टोटल 9 पॉइंट्स आए अभी, लेकिन हमारे पास अभी भी बचा हुआ है. कौन कौन बचा है, एक 0 बचा है, एक 20 बचा है. बेसिकली यू आर गोइंग टू चेक एट 0, मतलब क्या f ऑफ 0 प्लस जो होना चाहिए वो f ऑफ 0 माइनस के बराबर होना चाहिए, वो f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए, और वो सारे ही एक फाइनाइट क्वांटिटी होने चाहिए. ओके, तो f ऑफ 0 प्लस और यार f ऑफ 0 माइनस तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 0 से बड़ा ही है हमारे डोमेन में, तो हम लोग LHL तो निकालेंगे नहीं, केवल राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. और जब f ऑफ 0 प्लस बराबर f ऑफ 0 आ जाएगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड कंटिन्यूस. इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड कंटिन्यूस, क्योंकि केवल हम लोग RHL ही निकाल पा रहे हैं, LHL नहीं निकाल पा रहे हैं. ओके, तो f ऑफ 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा रख रहे हो, 0 से बड़ा, तो ये तो f ऑफ x बराबर, तो f ऑफ 0 प्लस हो जाएगा, x बराबर तो 0 ही होगा, 0 माइनस, यहाँ पर बॉक्स ऑफ 0 प्लस मतलब 0 ही होगा, और यहाँ पर ये 0 ही होगा, मतलब 0 माइनस 0 प्लस 0, जो कि आ गया 0, मतलब क्या ये फाइनाइट है. और f ऑफ 0 ऑफ कोर्स ये तो 0 ही होगा, मतलब ये भी फाइनाइट है, मतलब क्या ये आ गया क्या कंटिन्यूस एट x बराबर 0, है ना, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा. नेक्स्ट यू हैव टू चेक एट 20, मतलब क्या f ऑफ 20 प्लस या माइनस लेस देन 20 एग्जिस्ट कर रहा है,
ग्रेटर देन 20 नहीं है तो केवल 20 माइनस दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 20, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ 20 माइनस की बात करें तो 20 से छोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 से छोटा है ना, तो x बाई 3 तो 20 रहेगा, 20/3 माइनस बॉक्स ऑफ 20/3 क्या हो जाएगा, देखो 20 से छोटा रख रहे हो मतलब क्या 19 पॉइंट समथिंग रख रहे हो तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, इजंट इट, क्या हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, ओके। एंड इसका बॉक्स हो जाएगा -6 प्लस यहाँ पर 20 से छोटा मतलब क्या 19 पॉइंट समथिंग, तो 19/2 विल बी 8, नहीं 19/2 विल बी 9 क्योंकि 18 टाइम्स आता है ना, 2 × 9 इज 18 मतलब क्या ये हो जाएगा 9। तो ये 20/3 इज नथिंग बट 6.66 माइनस 6 + 3 मतलब क्या +3 हो गया 9.66, isn't it? ये हो गया 9.66। नेक्स्ट हम लोग यदि f of 20 की बात करें तो f of 20 विल बी, ये तो 20/3 ही रहेगा, 20/3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 20/3 का बॉक्स, 20/3 विल बी कितना 6.66 जिसका बॉक्स विल बी 6 प्लस यहाँ पर जब आप एग्जैक्ट 20 रखोगे तो ये हो जाएगा 20/2 जो कि एग्जैक्ट 10, तो हो जाएगा ये बॉक्स ऑफ दैट वन इज 10। तो ऑफ कोर्स बराबर तो नहीं आ रहा 20/6 माइनस मतलब कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर +9 है यहाँ पर +10 है, तो आपने बोल दिया कि भाई f ऑफ 20 माइनस जो है वो f ऑफ 20 के बराबर नहीं है, और यदि नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 20। तो आपको नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट चाहिए थे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा जो कि 9 × 10 हो जाएगा। सो 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे। ओके तो यार मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे। मेरा बस इतना मकसद है कि आपको जो है वो सॉल्व करना आ जाए, आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाए, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर क्या हमने सोचा कि यार नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए, तो मैथमेटिकली तो जाओगे नहीं, यूजलेस होगा, उसमें कोई मतलब कुछ मिलने वाला है नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर कि आप जो है वो सोच लो इसको। तो आपने क्या किया, या तो सोच लो या फिर ग्राफ बना लो। यहाँ पर ग्राफ बनाना भी उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है क्योंकि इजीली चमक रहा है यार, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर अंदर वाला क्या होगा इंटीजर बन रहा हो। बॉक्स के लिए भी सेम थिंग, जहां पर अंदर वाला इंटीजर बनेगा वहां पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमने जो है वो ऑलरेडी पॉइंट्स निकाल लिए, फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर देख लिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर सबसे एंड में देखा करो, और हमने देखा कि यहाँ पर 6, 12, 18 पर जो है वो दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। एंड जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ही हो या फिर डिसकंटिन्यूअस ही हो, इट मे बी कंटिन्यूअस, इट मे बी डिसकंटिन्यूअस, दैट वी विल हैव टू चेक इट सेपरेटली। ओके तो दिमाग में फिट हुआ कॉन्सेप्ट, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। एंड एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करो ताकि दूसरे लोग भी देखें तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी, हाँ बहुत काम का है। ओके तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। f ऑफ x बराबर है 2 × x + 1 -∞ to -1 √1 - x², जहाँ पर ये है -1 to 1, दोनों पर ही ओपन है, mod of x -1 1 to infinity है। देन ऑप्शन ए इज f of x is non derivable at exactly 3 points, f of x is derivable in -∞ to 1/2, c is f of x is discontinuous at 2 points, f of x is discontinuous at x बराबर 1 but continuous, c मतलब continuous शॉर्ट में लिख दिया मैंने, continuous at x बराबर -1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है वो जेईई एडवांस में मिल सकते हैं, इसलिए आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसको ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। 1-2 मिनट क्वेश्चन के साथ बिताओ, समझ में आएगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। ओके तो सॉल्व कर लिया आपने। देखो क्या है यहाँ पर, ये है f ऑफ x दिया गया है एंड ये ऑप्शंस हैं, मतलब क्या डेफिनेटली दे आर आस्किंग फॉर कहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर डेरिवेबल है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या करोगे आप, ग्राफिकली जाओगे, इसमें कोई कांस्टेंट तो नहीं पूछा गया है ना, तो ऑलवेज गो ग्राफिकली यार, ग्राफ ड्रॉ करो, पता चल जाएगा। कहीं पर भी ब्रेक हो रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, एंड कहीं पर यदि ब्रेक हो रहा है तो डिसकंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। एंड स्टार्टिंग में मैं एक पॉइंट बताना
भूल गई, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्या होता है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो 1000% वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उन पॉइंट्स पर तो वहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा। एंड यदि वो कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो ही सही। ओके, फॉर दैट यू विल हैव टू चेक इट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राफ ड्रॉ करो, आंसर पाओ। तो यदि हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं तो इसका ग्राफ जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। एग्जाम में आपको इतना सुंदर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से रफली ड्रॉ कर दो। ये क्या है, x है। ओके, तो सबसे पहला -∞ से -1 जा रहे हैं जो कि 2 × x+1 है, जो कि लीनियर है। इसका ग्राफ चाहिए तो बस देख लो यार कि x एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा। तो x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, y 0 होगा, मतलब x+1 = 0, x = -1। तो x एक्सिस को -1 पर कट करेगा एंड y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर ये क्या होगा, x 0 होगा, मतलब 2 × 1 = 2, मतलब यहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा। बट हमें तो -1 तक ही जाना है ना, मतलब क्या -1, 0 तक ही जाना है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, वैसे इस तरीके का ग्राफ जाएगा बट हमें वो चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि जो है इन्हें दिया गया है कि -∞ से लेकर के -1 तक ही जाना है हमें। तो ये इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ पर। तो दूसरा क्या है आपको पता चल रहा है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि -1 पर इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूड करना है। नेक्स्ट ये क्या है, √1 - x²। तो क्या होगा, y = √1 - x², जो कि क्या है, एक सर्कल है। y² = 1 - x², मतलब x² + y² = 1, जिसका सेंटर 0, 0 ओरिजिन एंड रेडियस इज 1। तो ये यहाँ से शुरू होगा एंड केवल ऊपर का ही बनेगा, क्योंकि √ में दिया गया है, मतलब क्या, यू हैव टू टेक पॉजिटिव ओनली। y कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि √ में है ना, √ की चीज़ें कभी हमें नेगेटिव नहीं देती है, वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। ओके, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सर्कल होगा जिसका सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज 1। तो ये आ गया, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पर जो है, मुझे जो है वो व्हाइट गोला लगाना है। क्यों व्हाइट गोला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। दिस पॉइंट इज 1, 0। ओके, नेक्स्ट जो ये चल रहा है ना, मॉड ऑफ कुछ नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। देखो क्या है, 1 to ∞ and x। तो ये जो मॉड है वो तो ऐसे ही खुलेगा, मतलब क्या, मॉड x इज नथिंग बट x ओनली, क्योंकि 1 to ∞ है। ओके, और यहाँ पर भी ये आ गया x-1 का होल मॉड। अब इस मॉड की चर्चा करें तो x जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये वाला मॉड भी ऐसे ही खुलेगा। तो ये हो गया क्या, मॉड ऑफ x-1 मतलब मॉड ऑफ x-2। बेसिकली ये है, लेकिन स्टूडेंट को थोड़ा सा चढ़ाने का तरीका है कि मतलब ये हो रहा है, मतलब क्योंकि ये 3 मॉड आ गया हो, हैला क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसी को सोचने में जो है वो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर देते हैं, अदरवाइज कुछ है नहीं। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर 0, 1 है, इजंट इट। तो इसका ग्राफ बनाना है बेसिकली। तो मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ तो पता है आपको कि यार ये 2 पर काटेगा, ऐसे करके वी शेप में बनेगा। सो दिस इज 2, 0। तो इधर तो ऐसे ही जाता रहेगा, है ना, इन्फिनिटी तक। लेकिन इधर की बात करें तो हमें तो 1 से चाहिए ना, और 1 पर क्या होगा, मॉड ऑफ -1 मतलब 1। तो 1 पर जो है वो ये 1 ही बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा, लेकिन यहाँ पर इंक्लूडेड होगा क्योंकि 1 यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये आ गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x, दैट्स ऑल। अब चेक कर लो इसे, पहला क्या दिया हुआ है, f of x इज नॉन डेरिवेबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। देख लो कहाँ पर नॉन डेरिवेबल है। एक तो यहाँ पर नॉन डेरिवेबल है क्योंकि यहाँ पर शार्प है ना। एक यहाँ पर नॉन डेरिवेबल है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस ही नहीं है, तो एक पॉइंट ये आ गया, मतलब एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा ये क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस ही नहीं है। तीसरा यहाँ पर शार्प पॉइंट है। तो कितने पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल हो गया, नॉन डेरिवेबल एट 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3 पॉइंट्स। तो यस करेक्ट है ना। और ये मल्टीपल चॉइस है, ऐसा नहीं कि एक ही हो सकता है ट्रू। दूसरा भी चेक करते हैं, f of x इज डेरिवेबल इन -∞ to 1/2, मतलब यहाँ तक डेरिवेबल है, नहीं यहाँ पर तो नॉन डेरिवेबल है ना, इसलिए ये ट्रू नहीं है। सी क्या बोल रहा है, f of x इज डिसकंटिन्यूअस है 2 पॉइंट्स, नहीं डिसकंटिन्यूअस तो एक ही पॉइंट पर आ रहा है 1 पर, तो ये भी गलत है। f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, सही है, एंड कंटिन्यूअस एट x = -1, ये भी सही है। यहाँ पर तो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल मतलब नॉन डेरिवेबल है, बट -1 पर कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये तो सही बोल रहा है कि यस डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, यस, एंड -1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, यस, ये भी ट्रू है। तो इसका जो है वो 2 ऑप्शन ट्रू आ गया, A एंड D। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो आपने ग्राफिकली जो है
वो कितना इजी कर दिया क्वेश्चन को। तो इसलिए अनटिल अनलेस आपसे कांस्टेंट नहीं पूछे जाए, सो ऑलवेज गो ग्राफिकली। यदि आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज पूछे जा रहे हैं वो भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको जो है वो आराम से आपने कर लिया। ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो। ओके, नोट डाउन करो।